हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मन के डर को कैसे काबू करें। डर को काबू करने के 7 तरीके जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लाइफ में सक्सेस की ओर आगे बढ़ते जाना एक प्रोग्रेसिव पर्सन की पहचान होती है, लेकिन हर व्यक्ति के सक्सेस के रास्ते में एक ऐसा दानव जरूर आता है जो उसकी इस सक्सेस को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उस दानव का नाम है डर, यानी फियर। यह एक ऐसा दानव है जिसे अगर सही समय पर ना रोका गया तो यह सक्सेस होने की हर संभावना को पूरी तरह से रोक देता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डर होता क्या है। डर एक ऐसा झूठ है जो हमें सच जैसा लगता है। असल में डर का कोई वजूद होता ही नहीं है। वह सिर्फ हमारे माइंड द्वारा बनाया गया एक ऐसा झूठ होता है जो हमें सच लगता है, बट रियल में वह कभी सच होता ही नहीं है। फियर एक 100% इमेजिनरी थिंग है जिसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ रियल में होती ही नहीं है उससे हम इतना परेशान क्यों होते हैं। तो अपने दिमाग से यह सब निकाल दो कि डर आपका कुछ बिगाड़ सकता है। जो चीज़ रियल में होती ही नहीं है वह आपका कुछ भी नुकसान कर ही नहीं सकती। हमारे माइंड में जितने भी डर होते हैं वे कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। ज़्यादातर डर हमें अपने घर से या रिश्तेदारों से मिलते हैं। ये मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा, वो काम करोगे तो इससे ये नुकसान होगा। बहुत सी बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं जिनसे धीरे धीरे हमारे अंदर डर बैठने लगता है, जबकि रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। डर एक इमेजिनरी थिंग है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें फियर और डेंजर में अंतर को भी समझना होगा। आग में हाथ डालने से हमें डर लगता है क्योंकि यह डेंजर है। ऐसा होना सही है, लेकिन ये डर कि कहीं मैं भविष्य में असफल ना हो जाऊं, ये इमेजिनरी थिंग है। इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। अब हम ये तो जान गए कि डर वास्तविक नहीं होता, और जब ये रियल होता ही नहीं है तो डर पर विजय भी बहुत आसानी से मिल सकती है। बड़े से बड़ा गोल आप हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि डर से भी सक्सेस के लिए प्रेरणा मिल सकती है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि डर को कैसे भगाएं या डर पर कैसे काबू पाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि डर दूर करने के तरीके क्या हैं, कि डर पर काबू कैसे किया जा सकता है। तो डर को काबू करने के जो 7 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ वो अब सुनिए। यह जो डर दूर करने के उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, कृपया इन तरीकों को बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि डर पर जीत हासिल करके ही सफलता मिल सकती है। नंबर 1, डर का सामना करें। फेस द फियर। भय या डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी डर परेशान करे या डराए तो इसका सामना करो। डर एक ऐसे चोर की तरह होता है जो चोरी तो कर सकता है, लेकिन अगर चोरी करते हुए उसका सामना किसी से हो जाए तो वह तुरंत भाग जाता है। अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है तो इंटरव्यू को बार बार फेस करें। अगर आपको मंच पर बोलने से डर लगता है तो मंच पर जाएं और इसका सामना करें। अगर आपको भीड़ से डर लगता है तो बार बार भीड़ का सामना करें। यकीन मानिए, यदि डर का सामना आपसे हो जाए तो भागना डर को ही होगा, क्योंकि वह इमेजिनरी है और आप रियल हैं। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि डर का सामना करके ही उसे दूर किया जा सकता है, और तभी आप आगे बढ़कर जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है, डर से होने वाले फायदे लिखें और नुकसान भी लिखें।
डर भगाने का यह तरीका है कि एक पेपर और पेन लें और जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसके 2 पार्ट लिखें। पहले पार्ट में उस काम को करने से होने वाले फायदे लिखें और दूसरे पार्ट में लिखें कि अगर डर की वजह से आपको वह काम नहीं किया तो क्या क्या नुकसान होंगे। इसी तरह उस काम को करने के फायदे और उस काम को ना करने के नुकसान की एक लिस्ट बना लें। बाद में फायदे और नुकसान दोनों को काउंट करें। अगर आप ज़्यादा फायदे होंगे तो वह आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उस कार्य को करें और सच मानिए, आपका मोटिवेट होना डर को भगा देगा। प्रॉफिट और लॉस का ये तरीका आजकल बहुत अपनाया जाता है। डर को दूर करने का तीसरा तरीका, डर का कारण जानें और उसे दूर करें। डर दूर करने का ये तरीका भी बहुत अच्छा है क्योंकि इस तरीके से हम डर की रूट्स को ही काट देते हैं। जब उसकी जड़ ही सूख जाती है तो डर पनप ही नहीं सकता और उसे भागना ही पड़ता है। जब भी आपको किसी भी तरह का डर सताए तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आखिर उस डर का कारण क्या है। एक बार अगर डर का कारण आपको पता चल गया तो अब आपको उस कारण को दूर करना है। कारण दूर होते ही डर भाग जाएगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं और बाइक से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है और यह आवाज़ सुनकर आपको डर सताने लगा कि कहीं बाइक रास्ते में ख़राब हो गई तो क्या होगा, तुरंत अपने इस डर का कारण जानिए। आपके इस डर का कारण आपकी बाइक से आने वाली आवाज़ है। इसके लिए आप रास्ते में आने वाली किसी बाइक रिपेयर शॉप पर रुके और सही करा के आगे बढ़ें। डर का कारण दूर होते डर भी भाग जाएगा। चौथा कारण, डर भगाने के लिए इमेजिनेशन थेरेपी का प्रयोग करें। अगर कोई काम करने से आपको डर लग रहा है तो इमेजिनेशन थेरेपी आपकी बहुत मदद कर सकती है। मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है। इसके लिए आप एक जगह आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े समुद्र में तैर रहे हैं। आप खुश हैं और आप बार बार पानी के अंदर गोता लगाकर बाहर आ रहे हैं। ऐसा इमेजिन करने से आपका पानी से डर कम होता जाएगा और आप पानी में तैराकी का आराम से आनंद ले सकेंगे। इसी तरह भीड़ के सामने बोलने से आपको डर लगता है तो बार बार इमेजिन करें कि आप लाखों लोगों की भीड़ के सामने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। इससे आपका फियर बहुत कम हो जाएगा। डर को भगाने का 5वां तरीका, नए नए काम करो और लाइफ में नए चेंजेस लाते रहो। डर लाइफ में कभी भी ना सताए, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रह सकते हैं। हमें कोई ऐसा काम करने से ज़्यादा डर लगता है जो हमने अपने जीवन में कभी किया ही नहीं है। नया काम करने से हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि कहीं ये काम सही से ना हुआ तो क्या होगा। ऐसे डर रियल नहीं होते हैं। समय के साथ अगर इन्हें दूर नहीं किया जाता तो ये बढ़ते जाते हैं। इस तरह के डर से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने जीवन में नए नए काम करने की आदत डालो। छोटे छोटे कामों से शुरुआत की जा सकती है। आपका किया गया हर एक काम आपके जीवन में आने वाले डर की पॉसिबिलिटी को कम करते जाएगा और आप हर नया काम फियरलेस होकर बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह लाइफ में चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बदलाव होने से डरते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने काम का, दिनचर्या का, डेली रूटीन में हर महीने कुछ चेंज करो ताकि बदलाव होने से आपको डर ना लगे। 6वां तरीका, हमेशा पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें और आत्मविश्वासी रहने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखें कि डर उसी व्यक्ति को ज़्यादा डराता है जो उससे बहुत डरते हैं। नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान को डर बहुत डराता है। साथ ही जिन लोगों का खुद पर आत्मविश्वास कम होता है उन्हें तो डर अपना सबसे प्यारा दोस्त बना लेता है। हमारे हेल्थ का भी सही ना होना डर के आने का रास्ता खोल देता है।
इसलिए यदि आप चाहते हैं कि डर आपसे दूर रहे तो पॉजिटिव थिंकिंग को अपना दोस्त बना लीजिए। इससे आपके काम भी पॉजिटिव तरीके से सही होते जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चल रहा जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि एक हेल्थी बॉडी में एक स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन से ही पॉजिटिव सोचा जा सकता है। इसलिए डर को दूर भगाने के लिए आपको हेल्दी रहना चाहिए। जो व्यक्ति हेल्दी है, अच्छा सोचता है और आत्मविश्वासी है, उसके पास से डर तुरंत भाग जाएगा। 7वां और आखिरी तरीका, डर दूर करने के लिए अपने मनपसंद काम कीजिए। आपके किए गए आपके मनपसंद काम आपके डर को काफ़ी हद तक दूर कर देते हैं। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए। यदि आपको वीडियो गेम्स पसंद है तो कुछ देर उसे खेल लीजिए। आपको कोई भी काम पसंद है तो डर लगने पर अगर आप उस काम को करते हैं तो आपका डर दूर भाग जाएगा। साथ ही में मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि रोज़ एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें और रोज़ इन्हें अपनी आदत बना लें और अपना मनपसंद काम बना लें। यकीन मानिए ये सब काम आपको डर से दूर रखेंगे। साथ ही अगर आप चाहें तो रोज़ अपने भगवान से प्रार्थना करने की आदत डालें, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आप एक निडर जीवन आराम से जी सकें। दोस्तों, ये बेस्ट इंस्पिरेशनल वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको किसी से डर लगता है और आप उस डर को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।